Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में आपके पार्टनर जो है क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं एंड डेफिनेटली उनका फीलिंग्स किस तरह से है। सो ऑफ कोर्स टाइमलेस कलेक्टिव आप जानते ही हैं। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपने अब तक नहीं किया है। ओके, वी हैव द फर्स्ट कार्ड एज द फूल। यहाँ पे है द सन, वंडरफुल वंडर एंड फूल, वंडरफुल। ओके, वी डू हैव द फाइव ऑफ स्वर्ड्स। ओके, टू ऑफ स्वर्ड्स। वी डू हैव द थ्री ऑफ कप्स। वी डू हैव द टेम्परेंस, टेन ऑफ वैंड्स। ओके, और भी देख लेते हैं आपकी तरफ से। We do have Empress, okay, the Hierophant, okay, Seven of Cups, Eight of Swords, Three of Wands, Justice, bottom of the deck, Six of Wands। थोड़ा सा मैं अरेंज कर लूँ। So we have Libra, we do have Aquarius, Gemini and Libra, कुंभ मिथुन तुला राशि यहाँ पे है। We do have Leo, सिंह राशि यहाँ पे है। We do have Aquarius, कुंभ राशि यहाँ पे है। We do have Cancer, Pisces and Scorpio, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। Sagittarius हो सकता है। ओके, ज्येष्ठा नक्षत्र आप या आपके पर्सन हो सकता है। मघा नक्षत्र हो सकता है। ओके, वी डू हैव कृतिका नक्षत्र, वी डू हैव रोहिणी नक्षत्र, वी डू हैव पूर्व भाद्रपद एंड उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। इससे भी ज़्यादा हो सकता है बट वट एवर आई कुड प्रेडिक्ट एंड आई सेड इट। इम्पॉर्टेंट नंबर्स में से है 3, 3, 3, 7, 8, 11, 19, that is 10, 14, that is 5, it's very important, and 6. The month of March, October, June, July, September can be very important. Okay, उनके तरफ से और आपके तरफ से हम बोल देते हैं। आपके तरफ से पहले हम बोल देते हैं, आप चाहते हैं बेसिकली कि आपका ऐसा संसार हो जहाँ पे आप भी काम करें और आपका कंट्रीब्यूशन भी रहे। ऐसा नहीं है कि आप उनके ऊपर डिपेंड होना चाहते हैं ऑन एनी टाइम्स, ऑन एनी टाइप ऑफ फाइनेंशियल मैटर्स। ठीक है, कुछ भी आप फाइनेंशियली उनके ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहते हैं बल्कि आप उनको सहायता करना चाहते हैं। एक फैमिली में हस्बैंड और वाइफ का इक्वल कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, ये आप मानते हो। कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ, शायद आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में पहले थे जहाँ पे आपको ऐसा लगता था कि ओनली यू हैड गिवन द एफर्ट्स बट उस इंसान ने कोई भी एफर्ट नहीं दिया इस रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए। मे बी आपके एक्स के लिए आप देख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि जैसा आपको लगता है कि आपके पर्सन, नॉट फॉर एवरीवन है, कुछ हद तक लगता है कि शायद आपका सपना अधूरा रह सकता है। मे बी अगर आप इनके साथ मैरिज कर लो या इनके साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में आ जाओ, आपको ये शक ज़रूर होता है कि ये इंसान आपको आपका ख्वाहिश जो है ये पूरा करने देंगे या नहीं। बेसिकली यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज़ है बट फिर भी आप इस इंसान का इंतज़ार कर रहे हो। आपको लगता है आज के समय नहीं बट कभी ना कभी ये तो मान ही जाएंगे।
हो सकता है कि आप इनके वाइफ है या आप इनके हस्बैंड है। अगर आप हस्बैंड वाइफ है तो आपके पर्सन जो है ऐसा सोचते हैं कि शायद आपकी ओवर एम्बिशियस नेचर के वजह से आप दोनों में फासला बढ़ते ही जा रहा है। शायद वहाँ पे फ्रस्ट्रेशन, वहाँ पे टेंशन, जॉब में तो टेंशन होता ही है, बिजनेस में और भी ज़्यादा होता है। तो कहीं पे भी आपके पर्सन हो, शायद बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आपके ऊपर निकाल देते हैं, या आप कभी कभार बहुत गुस्सा कर लेते हो जब वो टाइम टू टाइम रेस्पॉन्ड नहीं करते हैं। नाउ दे फील लाइक इन स्पाइट ऑफ ऑल कम्प्लेक्सिटीज़, जितना भी क्रिटिकल हो, जितना भी कंफ्यूशन मोड पे ये चले जाए, ये इंसान ने डिसीजन लिया है कि ये इंसान आपका होके रहेंगे, आपको जीत के रहेंगे, आपको हासिल करके रहेंगे, चाहे आपकी रजामंदी हो या ना हो। दे विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉर्ट आउट द मैटर, चाहे आप दोनों के अंदर कितना भी द्वंद्व हो, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हो। शायद वो आपको ऐसा बोल भी दिए होंगे गुस्से में, चलो आप मेरे पार्टनरशिप में भी, यू आर इन पार्टनरशिप बिजनेस विद दिस पर्सन, शायद उन्होंने आपको बोल भी दिया होगा कि चलो मेरे पार्टनरशिप बिजनेस से निकल लो, नहीं चाहिए। हो सकता है कि कुछ लॉसेस हुआ था इसलिए बोला, या उन्होंने गुस्से में आके एक दिन बता दिया होगा कि जस्ट लीव, ओके, डोंट कम इन टू माई लाइफ वंस मोर, इफ़ यू कम देन आई एम नॉट इन अ कंडीशन टू मैरी यू, शायद मैं आपको शादी नहीं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। गुस्से में आके बोला है जो भी बोला है, बट उस चीज़ का अफसोस ज़रूर है, उस चीज़ का शर्मिंदगी ज़रूर है। बट मे बी वो वजह हो सकता है कि उनके घर वाले किसी और जगह पे मैरिज फिक्स कर दिया, कि कोई और आप दोनों के बीचों बीच में चले आए। थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है। आप दोनों खुशी थे लेकिन जैसे नज़र लग गया है, बुरी नज़र जो बोला जाता है वो लग गया है ना। बुरी नज़र एज पर द प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू इट मे बी, बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करते, बट प्रैक्टिकली अगर देखें तो एक होता है ना कि लोग जेलस हो जाते हैं, राइट। बहुत उनको ऐसा लगता है, चुभन लगता है, कुछ अच्छे कपल को देख लेते हैं तो उनसे रह नहीं जाते। तो वही हुआ, या थर्ड पार्टी ने कुछ ऐसा किया षड्यंत्र ताकि आप दोनों लड़े आपस में, और वही हुआ। थर्ड पार्टी यहाँ पे जीत गए क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा तो किए हो। थर्ड पार्टी ने ऐसा भी साबित करने की कोशिश की है कि थर्ड पार्टी इज़ फार सुपीरियर देन यू, और वो आपके जो पार्टनर है उनके सामने ये प्रमाणित किया कि देखो ये तो आपको देखभाल भी नहीं कर रही है, ये तो आपको कॉल भी नहीं, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा बोला जाता है ना कि चुगली करना। थर्ड पार्टी ने चुगली किया है। वो अभी कोई भी थर्ड पार्टी इशू हो सकता है, बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है उनकी कोई हो सकती है, ठीक है। एंड नियर एंड डियर वंस, एंड जितना भी आप कोशिश कर रहे थे इस रिलेशनशिप को एक बैलेंस पे लेके आने के लिए, ठीक है, उतना ही ये हाथ से चले जा रहे थे आपसे, आप उनको रोक नहीं पा रहे थे, और आपको ऐसा लग रहा था कि इनकी ओवर एम्बिशियस नेचर शायद आप दोनों की रिलेशनशिप के बीच में दरार आ रहा है। बट नाउ देयर मेंटालिटीज़ हैव चेंज, भले ही थोड़ा सा फाइटिंग मोड पे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये कन्फ्यूजन नहीं है, उनके आंखों से जो पट्टी है वो हट गया है। उनको पता चल गया है कि व्हाट इज़ व्हाट एंड हु इज़ हु। बेसिकली जो इन्होंने किया है उसको मेकअप तो करना है। कभी कभार क्या होता है ना, हमारे स्किन में एक्ने आ जाता है, पिंपल्स आ जाते हैं, बट सपोज फॉर द नेक्स्ट डे किसी का वेडिंग है और हमें वहाँ पे अटेंड करना है, तो हम उस पिंपल को कैसे छुपाए, वो तो एक दिन में नहीं जाएगा, तो कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन लेके आना ही पड़ेगा। मैं इस तरह से आपको समझा रही हूँ। इधर तो हम मेकअप कर देंगे, ठीक है, या इधर ऐसा हो सकता है कि हम पार्टी में जाए ही ना, बट ऐसा तो नहीं चलेगा, पार्टी में जाना ही है। तो हम क्या करेंगे, विल ट्राई टू एडजस्ट, विल ट्राई टू कवर अप, तो वहीं पे कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो बेसिकली दे आर डूइंग लाइक दिस। सो ये कोई ऐसा डिफेंस में हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ये इनकी कोई फ्रूट या मे बी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस हो सकता है, रिटेल सेक्टर्स हो सकते हैं। ओके,
या ये डॉक्टर हो सकता है, मेडिकल फील्ड में काफ़ी ज़्यादा नाम कमा चुके हैं, या हो सकता है ये बहुत बड़े फार्मासिस्ट हो, इनके कोई मेडिकल शॉप हो सकता है, या कोई ऐसा स्टोर हो सकता है जहाँ पे लोग अक्सर बहुत ज़्यादा परचेज करते हो। तो चलो, इनका करियर भी बहुत बार चेंज हुआ है, इनका ट्रांसफ़र भी बहुत बार हुआ है। मैं क्लूज़ इसलिए दे रही हूँ ताकि आपको पता चले। ठीक है, मैं एक एक करके बोल देती हूँ, पहले मैं निकाल देती हूँ वेरीफाई करके। Why is this Two of Swords? We do have the Ace of Swords over here. यहाँ पे Three of Cups क्यों है? We do have the Three of Pentacles. देखा, यहाँ पे बैलेंस क्यों है? यहाँ पे Why is this Temperance card over here? Eight of Swords. देखो, बेसिकली बॉटम ऑफ द डेक वी डू हैव द एम्प्रेस वंस मोर। बेसिकली जब लोग कब स्टेप लेते हैं, लोग कब अपने जगह को बदलते हैं, जब उस जगह या उस रिलेशनशिप में कोई भी एक्साइटमेंट नहीं बचता है, राइट? तभी ना लोग फैसले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी का जॉब चला गया, किसी का फाइनेंशियल क्रंच आ गया, किसी का हेल्थ इश्यूज़ है, तो ही ना वो स्टेप लेंगे। क्या स्टेप लेंगे? प्रॉपर चैनलाइज सोर्सेस में जाएंगे, जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, इंटरव्यू देंगे, बिजनेस को ग्रो करने की कोशिश करेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, अगर कुछ बीमारी है तो सोल्यूशन निकलेगा। यहाँ पे ये इंसान स्टेप क्यों लेना चाहते हैं? बिकॉज राइट नाउ दे आर ऑल अलोन इन देयर लाइफ। उनके ज़िंदगी में कोई है नहीं, और जो भी थे उनको सूनापन बहुत महसूस हो रहा है। ठीक है, ब्लॉकेज हो रहा है, मे बी थर्ड पार्टी उनको ब्लॉक कर चुके हैं। दैट्स व्हाई इट इज़ हैपनिंग। यहाँ पे सन कार्ड के नीचे टेन ऑफ पेंटिकल्स। मैंने आपको ये भी कहा था कि शायद उनकी फैमिली ने कोई और जगह पे मैरिज के लिए सोच लिया था, या करवा भी दिया होगा एंगेजमेंट, तो वो मजबूर थे, इसलिए वो उनके साथ फाइट तो नहीं कर पाए, बट वो करना चाहते थे। और कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन जो है अपने पेरेंट्स के द्वारा अप्रूव्ड रिलेशनशिप में ही जाना चाहते हैं, और वही कोशिश ये कर रहे हैं कि अपने पेरेंट्स को मना रहे हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये इंसान किसी भी हद तक इस रिलेशनशिप को नो नहीं कह सकते। दे आर वेरी क्लिंगी। आप जानते ही है, क्लिंगी बहुत ज़्यादा। ये इंसान नहीं छोड़ सकते आपको। इनके जीवन में कन्फ्यूजन की जो बादल है ये हटेगा ज़रूर। आई टोल्ड यू कि वहाँ पे वर्क प्लेस में ऐसा कोई औरत होंगी या मर्द होंगे जिनके साथ अनफॉर्चुनेटली इनका अफेयर हो बैठा और ये कुछ कर नहीं पाए। ओके, एंड क्यों ये बैलेंस का कार्ड है? वाई देयर इज़ अ टेम्परेंस? बिकॉज ये इंसान अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। मे बी दे आर फीलिंग स्टक, मे बी दे आर फीलिंग ट्रैप्ड, बट इसका समाधान तो होगा ना, और वही होगा जो ये चाहेंगे, वही करने वाले हैं जो इनका मेंटालिटी कहेगा। वेरी सून दे विल नो द ट्रूथ। अगर अभी तक भी वो सत्य से ऑफ कोर्स रूबरू नहीं है, तभी भी यहाँ पे सत्य को वो जान पाएंगे। व्हाट इज़ द ट्रूथ, व्हाट इज़ द रियलिटी। विद द एस ऑफ स्वर्ड्स एवरीथिंग इज गोना वेरी क्लियर। ठीक है, सो यहाँ पे हम देख लेते हैं उनकी फ्यूचर मेंटालिटी, नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें कि उनका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। व्हाट कैन बी देयर नेक्स्ट मूव। 10 of swords, okay. 2 of swords, okay. 10 of wands, Queen of swords, again Fool. फूल से स्टार्ट हुआ, फूल से एंड हुआ। सारे तकरार, सारे डिस्प्यूट, सारे पोल्यूशन, सारे प्रॉब्लम्स, सारे जड़ को ख़त्म करने के बाद ये इंसान
ऐसे मैंने आपको कहा ना, कोई औरत है, मे बी दे आर डिवोर्स, सेपरेटेड और विडो, मे बी दिस इज़ देयर मदर, मे बी दिस इज़ देयर आंट, मे बी दिस इज़ देयर सिस्टर, मे बी उनके क्लोज रिलेटिव में से कोई, मे बी उनके कलीग हो सकते हैं, बॉस हो सकता है जिनके साथ उनका अनफॉर्चुनेटली अफेयर हो गया। यही सारे फसाद के जड़ हैं जिनके लिए वो आज काम कर रहे हैं लगातार। बर्डन वो पता है, ये इंसान इसको ब्लैकमेल कर रहे हैं पूरी तरह से, एंड दे आर बीइंग ब्लैकमेल्ड। दे वांट टू एंड द रिलेशनशिप, बट उनको ये भी लग रहा होगा कि अभी मैं अगर रिलेशनशिप को ख़त्म कर देता हूँ या ख़त्म कर देती हूँ, ये इंसान जो है, ये जो बॉस है, ये मुझे यहाँ से रेजिग्नेशन देने में मजबूर कर देगी या कर देगा, वट एवर। एंड आई डू थिंक सो दैट इस चीज़ को ये स्टॉप कर देंगे। इन द फ्यूचर दे विल पुट एन एंड, पुट अ फुल स्टॉप, एंड डेफिनेटली दे विल स्टार्ट न्यू। उनको हो सके उनको करियर भी उनके लिए इतना महत्व नहीं रहेगा जितना महत्व वो होगा कि आपके साथ फिर से स्टार्ट, क्योंकि उनको लगेगा कि आपके साथ फिर से नई शुरुआत, फिर से एक नया जॉब या बिजनेस तो वो कर ही सकते हैं, इतना तो वो काबिल है ही, राइट। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me, guys. Love you a lot. Take care of yourself and bye.